लाडली, अब हमें चिंता नहीं है। हमारे भाग्य हैं कि दुर्भाग्य हैं, अब इसकी हमें कोई सोच नहीं। सुगति होगी कि कुगति होगी, इसकी भी सोच नहीं। भला किया कि बुरा किया, अब इसकी भी सोच नहीं। अब तो बस एक बार आपको देखना चाहता हूं, इसलिए अपना मन आपको दे दिया। अब ऑपरेशन होगा भाई, दे दिया ना, घबराना नहीं। जब कोई आंतरिक ऑपरेशन चाहे जितना गहरा बड़ा होना हो, अल्ट्रासाउंड करके बताएगा कि भाई ये तो ऑपरेशन से ही कटेगा, ऐसा ऐसा हो रहा है। पैसा इंतजाम करना पड़ेगा, चाहे आप ब्याज में लो उधार या आप कोई अपनी संपत्ति बेचो, आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा अगर जीना है। पैसे की व्यवस्था हो गई, डॉक्टर की व्यवस्था हो गई, गए, फाड़ा गया अंग, जो भी है वो तो सबके हो रहा है, देख रहे हो ना, पैसे दे के पढ़वाया जाता है। इंचों घाव हुआ, चलो उस समय बेहोश कर दिया, लेकिन महीनों उसकी पीड़ा सहनी पड़ती। पीड़ा होती है पर आपको दुख नहीं होता। दुख का मतलब बहुत ही व्याकुल हो के ऐसा क्यों, क्या, कुछ नहीं, उसका दर्द सहते हैं, पर अंदर एक बात रहती कि निकल गया, निकल गया। जो एक भयानक पीड़ा देने वाला था, ऑपरेशन हुआ, सिलाई हुई, महीनों दवा खाए, दर्द सहे, पर वो निकल गया दुख। ऐसे ही इस मन में बहुत कुछ विषैले पदार्थ भरे हैं। अब श्री जी को दे दिया है, बहुत बड़े डॉक्टर को मानो दे दिया, अब इसमें कोई भी विषैलांश नहीं रहेगा। तो आपको इस तरह तैयारी करनी है सहने की कि जैसे आपको आदेश हो गया हो कि अल्ट्रासाउंड से पता चला अब आपके यहां ऑपरेशन होगा, तो आप राजी हो जाते हैं। यद्यपि कष्टप्रद है ये शल्य क्रिया, पर आपको राजी होना ही पड़ेगा। ऐसे ही हमको जीवन धन प्रभु की प्राप्ति करनी है। जैसे उसमें जीना है तो ऑपरेशन कराना है, जीवन धन प्रभु की प्राप्ति करना, बचना इस भयावह संसार से। बड़ा भयावह संसार है, बड़ा भयावह है। इस पर जब विचार करोगे तो भागने का मन होगा कि ऐसी जगह भाग के जाऊं जहां ये छल कपट द्वंद, ये वैर विग्रह, ये सब ना हो। एक शांति, एक आनंद, वो तो भगवान के चरणों में है। सच्ची मानिए, समय बर्बाद मत कीजिए, मनोरंजन का समय नहीं, भागने का समय। उन प्रांतों की बात सोचिए जहां नाना प्रकार के कलह विग्रह खड़े, कहीं न दिन में चैन न रात में चैन, न पानी न बिजली, न आप जी सकते हैं। ये वहीं की दशा, कहीं अन्य की दशा नहीं, सब जगह यही होगा। जहां भगवद आश्रय नहीं है वहां त्याग नहीं है, जहां त्याग की भावना नहीं वहां वैर तो होगा ही। स्वसुख वांछा राक्षसी भाव को बढ़ाती है, और राक्षसी भाव का तांडव विनाश करता है, केवल विनाश करता है। चाहे अपने अंदर हो, चाहे अपने नगर में हो, चाहे प्रांत में हो, चाहे देश में हो, चाहे विश्व में हो, बहुत बचने की जरूरत है। ये जन्म भगवत प्राप्ति करना ही करना है। अगर नहीं करोगे तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी, बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। ये मनोरंजन का समय नहीं कि तुम्हारे मकान है, रुपया है, पैसा है, सारे भोग हैं तो तुम चैन से रह लोगे, नहीं रह पाओगे। काल विकराल दृष्टि रखे हुए तुम पे, तुम भगवत विमुख हो, वो ऐसी परिस्थिति रचेगा कि तुम्हारे माने हुए सारे सुख क्षण में नष्ट कर देगा। भाई भागो, अंदर से भागो, हरि शरणम पुकारो। ये जो बड़े बड़े महापुरुष ऐसे द्रवित होकर नहीं बोल रहे हैं कि भजन करना अत्यंत आवश्यक है, भगवत आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक, तभी ये प्रचंड माया छोड़ेगी। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। भगवान जय घोष कर रहे हैं अपनी शरणागति का, मेरी शरण में आ जाओ, बच जाओगे नहीं। त्रिगुणमयी माया तुम्हें अपने थपेड़ों में रौंदती रहेगी। अनेक जन्म व्यतीत हो गए, अनेक कल्प व्यतीत हो जाएंगे, युग की क्या बात है। धैर्य पूर्वक कष्ट को ऐसे सहो
कि लाडली जो हमारे मन का ऑपरेशन कर रही, अपमान को, निंदा को, दुख को ऐसे सहो जैसे अस्पताल में जाके सहते हो, ऑपरेशन करा के महीनों घर में पड़े रहकर कष्ट सहते हो, पर तुम्हें ये बात रहती है, आशा रहती है कि अब मैं निरोग हो जाऊंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा। ऐसे ही इस भवरोग से मुक्त करने के लिए अब जोई जोई प्यारो करे, सोई मोह में भावे। यद्यपि पीड़ा होगी पर तुम्हें दुख नहीं, शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे मन का जो भी मलिनता है उसको निकाली जाएगी और निर्मल बनाया जाएगा। बस अंतर इतना है, वहां बेहोश करके किया जाता है, यहां होश में किया जाता है, इसलिए भाग जाते हैं। यहां हाथ पैर बांधे नहीं जाते, यहां भाग जाते हैं। फिर नहीं हमें ये ऑपरेशन, 4 का ऑपरेशन होना है, बड़े बड़े रोग हैं, मन संसार में लगा हुआ है। प्राणों के पोषण के लिए केवल जो अपनी सुख बुद्धि रखता है, आसु कहते हैं प्राणों को, जो केवल प्राणों का दुलार करने वाला होता है वो आसुरी भाव वाला होता है, वो राक्षसी भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्राणों का ऑपरेशन होना है। ममता जो हमें फंसाकर रौंद रही अनेक जन, उसका ऑपरेशन होना है, उसका संबंध काटना है। और अभिमान जो सबका मूल है, ये 4 हैं बड़े बड़े ऑपरेशन, देना पड़ेगा आपको। डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे, होगा ऑपरेशन, या बड़े बड़ों को होता है। बड़े बड़े सिद्धों का भी ठोक बजा के देखा जाता है कि जो ऑपरेशन हुआ था कोई कण तो नहीं रहेगा कैंसर का जो और फैल जाए, तो जब दिखाई देता है ठोक बजा के क्या नहीं ठीक है, फिर आगे बढ़ो। ये डरना नहीं, अब डरोगे भी तो क्या करोगे, रोग हो गया, ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा। ऑपरेशन से भागो मत, ये 4 का ऑपरेशन होगा तभी आप सिद्ध महापुरुष हो जाएंगे। सबसे ज्यादा संस्कृति को चलाने का मूल चक्र अहंकार ही करता है। इसीलिए हरिनाम कीर्तन का आनंद भी उसे ही प्राप्त हो सकता है जो तृणादपि सुनीचेन, दैन्य हो जाए, अहंकार मिट जाए, इतना सहनशील हो जाए तरु के समान, सबको मान देने वाला स्वयं अमानी रहकर, तो हरि का कीर्तन करने का जो आनंद है, प्रेम है, वो उसे प्राप्त हो जाए। अगर आपको विद्या का, रूप का, धन का, कुल का, किसी भी तरह का कोई तपस्या का कोई भी अभिमान है, तो आत्मसमर्पण में बाधा पहुंच जाएगी। ये मन, ये प्राण, ये ममता जो प्रियाजू के चरणों में समर्पित की है, इसमें अभिमान बाधा खड़ी कर देगा। अभिमान को समर्पित प्रश्न हुआ था शायद परसों कि अभिमान ये केवल सदगुरु के द्वारा होता है, केवल दूसरा कोई उपाय नहीं। जैसे अभी प्रसंग में बताया था, वो भारत की नदियों का भ्रमण किया, लेकिन वो पुष्ट हो रहा है। कोई भी साधन करो, ये बड़ा सूक्ष्म है, ये पुष्ट होता रहता है। अंतःकरण का अहम, ये केवल सदगुरु नष्ट कर रहे हैं। बहुत समर्पण की आवश्यकता है, नहीं तो भाग पड़ता है। ये 4 ऑपरेशन होने हैं बड़े बड़े, मन के, प्राण के, ममता के, अभिमान के। नारदानंद सरस्वती जी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, नैमिषारण्य, बड़ा पांडा, लाख लाख लोग बैठ करके उनके वचनामृत का श्रवणेंद्री के द्वारा पान कर, बड़े ही महापुरुष। उनके बहुत से शिष्य थे, एक से ऊंची स्थिति के शिष्य थे। दर्शन किए, कई महीने उनके संग भी रहे गंगा के किनारे भ्रमण में। मंडली श्री स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती, कई शिष्य उनके ऐसे जो ब्रह्मबोध संपन्न थे। योग वासिष्ठ का सुबह वो प्रवचन करते थे, क्या अमृतमयी स्थिति थी, वो देखा है, साथ रहकर देखा है। तो विवेकानंद जी उनके जो शिष्य थे, नवीन कपड़े पहनकर सत्संग में, क्योंकि गुरु जी हैं, बहुत बड़ा आश्रम नैमिषारण्य में है श्री नारदानंद सरस्वती जी का। तो उनकी दृष्टि गई, सत्संग करते हुए इशारा किया, इधर बैठ जाए। खुश हुए कि पीछे से, और एक को बुलाया और कहा गाय का गोबर जो है गौशाला में, उसे गीला करके वहां रखना, और कहा तुम जाओ और उसको छबिया में भर के, टोकरी में भर के, और यहाँ खड़े रहो जब तक सत्संग हो। तो समझा था कि मतलब नजदीक बैठाला, तो एक वो गए, गोबर गीला, टप टप गोबर जो है ऐसे पूरे सबको, जितनी देर सत्संग हुआ गोबर की टोकरी। क्या है? अहंकार का मर्दन,
वही उनके बाद वो वहां के अधिकारी हुए, सेवा अधिकारी, मतलब जो वहां के, वही हुए विवेकानंद जी। अहंकार का मर्द, खड़े रहो। अब इतने लाखों लोगों के सामने तब उस पद के और उस आंतरिक अध्यात्म संपत्ति के दोनों के अधिकारी वो महापुरुष हुए श्री विवेक। शांत भाव से खड़े रहे। साधु पद्धति का जो सांगोपांग हृदय में अवतरण होता है वो गुरु कृपा से होता है, पक्का पक्का। इस अहंकार को केवल गुरुदेव ही ऐसे पकड़ के श्री जी के लायक बनाते नहीं। बहुत जहरीला है ये। पुत्र से पिता की हत्या करवा देगा, पिता से पुत्र की हत्या करवा देगा, पुत्र से माता की हत्या करवा देगा, माता से पुत्र। बड़ा जहरीला अहंकार है, बड़ा जहरीला। इसको समर्पित, बस यही संस्कृति का मूल, ये समर्पित हो गया, सब समर्पित हो गए। तो विचार करके देखो तुम्हारा है क्या, किस बात का अभिमान कर रहे हो। बोले हम बहुत सामर्थ्यशाली, तो एक रोम मत गिरने देना, जवानी को बुढ़ापे में मत बदलने देना, काम से पराजित मत होना। देखे तुम कितने बलशाली हो। क्रोध से पराजित मत होना। बोले ये तो सब रौंद रहे हैं हमें, तो फिर किस बात के बलवान। धनवान, कितने धनवान हो, ऐसे ऐसे धनवान की जितना तुम्हारा बैंक में जमा होगा उनके यहां रोज आता है। उनको गिनने वाले नौकर लगाने पड़ते हैं। उनको खुद पता नहीं कितना धन है, लेकिन उनके हृदय में देखो तो वो भी असंतुष्ट हैं, वो भी जलन युक्त है, वो भी विकारों से रौंदे जा रहे हैं। क्या है तुम्हारे पास जिसका तुम अभिमान कर सको? नहीं कोई। एक जगह अभिमान गुरुदेव भगवान उठाकर समर्पित कर देते हैं, हम श्री श्यामाजू के बल अभिमान। अब ये अभिमान विष रहित होकर अमृतमय हो गया। का के बल अभिमान करोगी। किसके बल अभिमान करूं स्वामी? नहीं नहीं, ये अभिमान तो आपको दे दिया, यहां सब झूठा है। किस झूठे बल पर अभिमान करूं? हां, पर लाडली अब आकर इस अभिमान को आप स्वीकार कर लो, अपने दासत्व में इसे बदल दो। हमारे हर समय ये ठसक बनी रहे, हम श्यामाजू के, हम लाडली लाल के, हम प्रिया लाल के। और लाडली जू, कभी आप अपनी उदारता की तरफ देखकर आकर हमारी बाह पकड़ लो। बिनु भुज गहे कृपालु लाडली, किस विधि धीर धरोंगी। का के बल अभिमान करोगी। स्वामिनी कभी कृपा करके एक बार तो कि आपने स्वीकार कर लिया, मन प्राण ममता अभिमान बहुत हृदय में होश है कि एक बार जिनको समर्पित किया है उनकी तरफ से उत्तर आ जाए कि हमने स्वीकार कर लिया। ये संदेश वाक है रसिक जन, उनकी वाणी आप विश्वास कर लो। कई बार आचार्य वाणी से प्रमाणित किया है कि आपके ऊपर श्री जी की कृपा है। धाम आना श्री जी की कृपा, श्री राधिका कृपा बिना धाम वास होना बिल्कुल कुंवरी किशोरी कृपा के बिना आप एक घंटे भी आ नहीं रह सकते, एक क्षण भी नहीं रह सकते। जिनको वृंदा विपिन है कृपा नहीं की। और नाम ये कृपा हमें श्री जी ने स्वीकार कर लिया है। हां, हमें चाह बढ़ानी है प्रतिपल दर्शन की, पर निराश नहीं होना। इसमें जो चाह बढ़ती है वो आशा को पुष्ट करती है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है वैसे वैसे चाह बढ़ती है, वैसे वैसे आशा पुष्ट होती है। अगर रसिक संग नहीं होगा तो आप निराश भी हो सकते हैं, उदास भी हो सकते हैं। आपको लगेगा पता नहीं मेरा समर्पण है कि नहीं, मेरे समर्पण का क्या फल हो रहा है, मेरी स्वामिनी जी ने स्वीकार किया है कि नहीं। अगर स्वीकार नहीं किया तो जीवन व्यर्थ ही जा रहा है ना, ऐसे भाव आने लगेंगे। नहीं, हमारा जीवन सार्थक है, हमारी तरफ से समर्पण की तैयारी है, तो वो सर्वज्ञ हैं, उनके द्वारा चूक होने वाली नहीं। अभिमान समर्पित का तात्पर्य है किसी भी सुखद दुखद घटना में किसी और व्यक्ति वस्तु स्थान का महत्व न रह जाए। जैसे कोई विपत्ति आवे और आपके मन में आ गया तुरंत देखना है कि उनको फोन करें,
तो अभी अभिमान समर्पित नहीं हुआ। कोई बड़ा सुख सम्मान का विषय आ रहा है, आपको अगर ऐसा लग रहा है मेरी विद्वता, मेरा रूप, मेरा गुण, मेरा प्रभाव, मेरी तपस्या, मेरा भजन, अभी अहम समर्पित नहीं हुआ। दुखद स्थिति हो या सुखद, दोनों में हमारी चित्तवृत्ति स्वामिनी की तरफ जाए, मेरी लाडली की कृपा। ये दुख कोई न कोई अपराध मोचन करा के लाडली का प्रेम प्रदान करने के लिए आया है। ये सुख मेरी लाडली जो दुलार कर रही है। कहीं कोई व्यक्ति, कहीं कोई वस्तु, स्थान का हृदय में कहीं भी आश्रय नहीं, तो अभिमान श्री जी के आश्रित हो गया, श्री जी के चरणों में समर्पित हो गया। तो हमारा मन, हमारा प्राण, हमारी ममता, हमारा अभिमान, ये चारों प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित हैं। अब वो जैसे चाहेंगे वैसे बना के इनको ले लेंगे, नामे उनके कर दिया है। अब वो चाहे, आप निश्चिंत रहो। शरणागति का जो लक्षण है वो निश्चिंत, निर्भय, निशोक, संशय वृत्ति का त्याग और विपरीत भावना का त्याग। विपरीत नहीं सोचना, कोई संशय नहीं करना कि अगर मैं शरणागत होता तो ऐसा क्यों होता, नहीं सोचना। बस रात दिन इन्हीं की सोच में डूबे रहना, इन्हीं के नाम रूप का चिंतन करना। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।